डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग टाइम में हमने किया था लीनियर इक्वेशंस और आपको लीनियर इक्वेशन के टाइप के बारे में बताया था कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होती है या टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होती है। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है और टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं। और मॉर्निंग टाइम में भी हमने इसमें डिटेल में कहा था कि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी नंबर, और वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का एक और स्पेसिफाइड एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा, जिसे कैसे निकालते ये भी हमने पहले बताया था। तो आज हम इसका एक्सटेंडेड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर पेयर जैसे आप जानते हैं जोड़ा, सिस्टम सिस्टम होगा, जोड़ा होगा। तो जनरली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय सच a1x b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। x और y वेरिएबल है, a1 b1 a2 b2। x और y के कोफिशिएंट हैं, c1 और c2 कांस्टेंट टर्म्स हैं। जनरली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसी फॉर्म में आपके पास आता है। फिर हमें वहाँ से कंपेयर करना है, x के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर a1 a2, y के कोफिशिएंट b1 b2, कांस्टेंट टर्म c1 c2। c1 c2 लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। आपने अपनी आसानी के लिए इसे हमेशा राइट हैंड साइड में ही रखना है। पेयर है, जोड़ा है, दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन के बीच कुछ रिलेशन होगी और उस रिलेशन के आधार पर ही हम ये कहते हैं कि जो हमारा पेयर है दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, आइदर पेयर इज इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन अराइज होता है, दिया गया पेयर होता है वो कंसिस्टेंट कब होता और इनकंसिस्टेंट कब होगा। कंसिस्टेंट तब होगा जब कुछ सॉल्यूशंस होंगे और सॉल्यूशन कैसे होंगे, एक जैसे। मतलब फर्स्ट इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे सेकंड के भी वैसे ही होंगे। और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब उनके सॉल्यूशन तो होंगे अपने अपने लेकिन उसमें कॉमन कुछ भी नहीं होगा, नो कॉमन सॉल्यूशन। सिंपली वी कैन से दैट पेयर हैज़ नो कॉमन सॉल्यूशन। नो कॉमन सॉल्यूशन तो क्वेश्चन को ही खत्म हो गया, उसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेम सॉल्यूशन होंगे, हो सकता है पेयर में एक सॉल्यूशन ऐसा हो जो दोनों में एक जैसा है, बाकी अलग हो सकते हैं, और कम से कम एक कॉमन होगा ही होगा एक जैसा। मैनी नंबर या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन भी कॉमन हो सकते हैं। अब कैसे हमें ये पता लगेगा कि एक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, या अगर सॉल्यूशन है तो कैसे हम उन सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड है। अलजेब्रिक मेथड आपके पास नया है तो ये हम आगे करेंगे, इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। यूनिट 4 में आप ग्राफ ड्रॉ करते थे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो लाइन बनेगी उस लाइन से कोई भी पेयर आप ले लेंगे, वो सॉल्यूशन होगा। अब एक से ज़्यादा इक्वेशन पेयर में हमारे पास है तो ग्राफ होंगे, इक्वेशन 1 का भी अपना ग्राफ होगा, इक्वेशन 2 का अपना ग्राफ होगा। हो सकता है दोनों के ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो लाइंस इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को काटें ग्राफ में। हो सकता है वो कॉन्सिडेंट हो, कॉन्सिडेंट मतलब संपाती, एक लाइन पर दूसरी लाइन हो सकता है वो पैरेलल हो। अगर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन, एक कॉमन सॉल्यूशन होगा उनके बीच। और यदि कॉन्सिडेंट हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, उन्हें भी निकाला नहीं जा सकता। यूनिक को हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, अलजेब्रिक मेथड यूज करेंगे उसके लिए, या ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पर लाइन कटती है वो पॉइंट क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अगर कॉन्सिडेंट लाइन आती है निकालने की जरूरत नहीं है, पैरेलल लाइन अगर आ गई तो नो सॉल्यूशन, तब भी निकालने की जरूरत नहीं है। ये बात आती है कि कैसे हम सॉल्यूशन को निकालेंगे। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब पता लगेगा लाइन कट रही है नहीं कट रही है, पैरेलल है या कॉन्सिडेंट है, या फिर मेथड अप्लाई करेंगे। लेकिन बिना मेथड अप्लाई किए और बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से पता लगा सकते हैं विच काइंड ऑफ सॉल्यूशन आर देयर, किस तरह के सॉल्यूशन है भी या नहीं भी है। मतलब हमें अलजेब्रिक मेथड अप्लाई करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे पता लगेगा।
कोफिशिएंट की रेशो को कंपेयर करके। A1 अपॉन A2 दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट जो होंगे उनकी रेशो लेनी है। B1 अपॉन B2 दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट की रेशो लेनी है। C1 अपॉन C2 कांस्टेंट टर्म की रेशो लेनी है। रेशो से कैसे पता लगेगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा यदि x के कोफिशिएंट की रेशो y के कोफिशिएंट की रेशो के बराबर नहीं होगी, मतलब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इन सच सिचुएशन ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ही हमें पता लग जाएगा कि लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यदि A1 अपॉन A2 x के कोफिशिएंट की रेशो, y के कोफिशिएंट की रेशो और कांस्टेंट टर्म तीनों की रेशो आपस में बराबर है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, लाइन कोइंसाइड करेंगी और निकालने की जरूरत भी नहीं होती है। इनकंसिस्टेंट होंगे यदि x के कोफिशिएंट की रेशो y के कोफिशिएंट की रेशो के बराबर होगा लेकिन कांस्टेंट की रेशो के बराबर नहीं होंगे। लाइंस पैरेलल हैं और कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं। ये हम लोगों के पास है। कोफिशिएंट की सहायता से हमें पता लगता है विच काइंड ऑफ सॉल्यूशन आर देयर, किस तरह के सॉल्यूशन होंगे या सिस्टम हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसाइड करेंगी। ये कोफिशिएंट की रेशो से पता लगेगा। ये आपके पास आगे यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइन, नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन। आज हम क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको ये बता रहे हैं, आपने इसी चीज को याद करना है। इससे नेक्स्ट वीडियो आपको मैं भेजूंगा जहां पर हम कंपेयर करके पता लगाएंगे किस तरह का सॉल्यूशन है। जनरली एक क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने क्या कहा था पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए। 2x प्लस 3y, स्टैंडर्ड में हम 4 को कहाँ लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड में, इक्वेशन नंबर 1। 4x माइनस 5y राइट हैंड साइड में लेके चले गए 6, सेकेंड इक्वेशन। नाउ हियर A1 अपॉन A2, तो देखिए A1 x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में क्या है 2, दूसरी इक्वेशन में क्या है 4, 2 अपॉन 4 कैंसिल आउट, इट बिकम 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2, B1 कितना है यहाँ पर 3, B2 कितना है -5, माइनस 3 अपॉन 5। देखिए A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है, तो C1 अपॉन C2 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही यहाँ पर। यहीं से पता लग गया कि क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और लाइंस क्या करेंगे, इंटरसेक्ट, और सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। जो भी पूछा गया हम बता सकते हैं। सिंस A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, सो यूनिक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन के बारे में पूछा है तो यूनिक सॉल्यूशन ग्राफ ड्रॉ करके निकाल सकते हैं, या अलजेब्रिक मेथड अप्लाई करके भी किया जा सकता है। इस तरह से हम काम करेंगे। इसे आप पहले ध्यान से वीडियो को देखें, मेन पॉइंट आप निकालें, उन्हें कॉपी पे लिखें, उसके बाद कल मिलेंगे।